हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिल को छू लेगी। ये कहानी है विश्वास, त्याग और सच्ची मित्रता की। नाम है अर्जुन, एक साधारण सा लड़का जो छोटे से शहर कानपुर में रहता था। अर्जुन की उम्र बस 26 साल थी। वह एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। उसकी ज़िंदगी बहुत सीधी सादी थी। सुबह ऑफिस, शाम घर और बीच में परिवार का ख्याल। लेकिन किस्मत ने कभी कभी ऐसे मोड़ ले लिए हैं कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। अर्जुन की शादी को अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ था। उसकी पत्नी का नाम था रिया। रिया बहुत प्यारी, समझदार और परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने वाली लड़की थी। दोनों की शादी लव मैरिज नहीं, अरेंज्ड थी, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। रिया हमेशा कहती थी, अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ा धन सच्चा साथी और परिवार होता है। अर्जुन भी मुस्कुराकर जवाब देता, तुम्हारे साथ तो हर दिन उत्सव जैसा लगता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा सीधी लकीर नहीं होती। एक दिन अचानक रिया के पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वे दिल्ली में रहते थे। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट की बड़ी सर्जरी करानी पड़ेगी और उसके बाद लंबे समय तक रेस्ट और देखभाल की ज़रूरत होगी। रिया बहुत परेशान हो गई। वह अपनी माँ और छोटे भाई के साथ दिल्ली जाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन का ऑफिस कानपुर में था। दोनों ने फैसला किया कि रिया कुछ महीनों के लिए दिल्ली चली जाएगी ताकि अपने पिता की देखभाल कर सके। अर्जुन अकेला रह गया। घर सूना सूना लगने लगा। रिया के जाने के बाद अर्जुन के पड़ोस में रहने वाले उसके बचपन के दोस्त विक्रम ने मदद का हाथ बढ़ाया। विक्रम 29 साल का था। वह एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन दिल का बहुत बड़ा था। विक्रम की पत्नी का नाम था नेहा। नेहा एक स्कूल टीचर थी। विक्रम और नेहा दोनों ही अर्जुन और रिया के बहुत अच्छे दोस्त थे। जब रिया दिल्ली गई तो विक्रम और नेहा अक्सर अर्जुन के घर आते जाते रहते। कभी खाना बनाकर लाते, कभी अर्जुन को अपने घर डिनर पर बुला लेते। एक शाम विक्रम ने अर्जुन से कहा, यार, तू अकेला मत रह। जब भी मन करे हमारे घर आ जाना। नेहा भी कह रही थी कि तेरा ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद भाई, तुम लोग हो तो लगता है परिवार कहीं खोया नहीं। धीरे धीरे नेहा अर्जुन के घर आने लगी। कभी सब्जी लाकर देती, कभी घर का कुछ काम संभाल लेती। नेहा का स्वभाव बहुत शांत और मददगार था। वह 5 फुट 4 इंच की हाइट वाली, फिट और हमेशा साड़ी या सलवार सूट में रहने वाली महिला थी। उसकी बातों में एक अलग ही सुकून था। अर्जुन भी उसे दीदी जैसा मानता था, क्योंकि नेहा विक्रम से 3 साल बड़ी थी और अर्जुन से 4 साल बड़ी। रिया दिल्ली में अपने पिता की देखभाल में व्यस्त थी। फ़ोन पर अर्जुन से बात करती तो कहती, अर्जुन, तुम अकेले मत रहना। विक्रम भैया और नेहा दीदी का सहारा लेना, वे अच्छे लोग हैं। अर्जुन हाँ में सिर हिलाता, लेकिन अंदर से अकेलापन उसे काटने लगा था। ऑफिस से आकर खाली घर देखकर मन उदास हो जाता। एक दिन रात को अर्जुन को तेज़ बुखार हो गया। वह अकेला था, उसे उठने की भी ताकत नहीं थी। उसने विक्रम को फ़ोन किया। विक्रम और नेहा तुरंत आ गए। नेहा ने दवाई दी, खिचड़ी बनाई और पूरे रात अर्जुन के पास बैठी रही। विक्रम ने कहा, यार, अब तू हमारे घर आ जा। अकेले रहकर क्या करेगा? अर्जुन ने मना किया, लेकिन नेहा ने ज़िद की, भैया, आप अकेले रहकर बीमार पड़ जाएंगे। रिया दीदी को भी चिंता होगी। आखिरकार अर्जुन कुछ दिनों के लिए विक्रम और नेहा के घर चला गया। नेहा ने उसे अलग कमरा दे दिया। घर का माहौल बहुत अच्छा था। नेहा रोज़ सुबह चाय बनाकर लाती, अर्जुन के ऑफिस के टिफ़िन तैयार करती और शाम को तीनों साथ बैठकर बातें करते। विक्रम का बिजनेस बहुत व्यस्त था, इसलिए वह अक्सर देर से घर आता। नेहा अकेली रहती तो अर्जुन से बातें करती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। नेहा अर्जुन को छोटे छोटे मोटिवेशनल किस्से सुनाती। अर्जुन उसे अपनी ऑफिस की बातें बताता। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव ला देती हैं। एक शाम विक्रम बहुत परेशान होकर घर आया। उसका बड़ा बिजनेस डील फेल हो गया था। लाखों का नुकसान हो गया। विक्रम का मूड बहुत ख़राब था। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। नेहा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो।
नेहा उदास हो गई। अर्जुन ने देखा कि नेहा की आंखों में आंसू थे। रात को खाने के बाद विक्रम सो गया। नेहा और अर्जुन बालकनी में बैठे थे। नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, अर्जुन भैया, कभी कभी लगता है कि जीवन में सब कुछ एक साथ क्यों टूट जाता है। विक्रम इतना मेहनती है फिर भी। अर्जुन ने उसे सांत्वना दी, दीदी सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत मत हारिए। नेहा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छिपा था। अगले कुछ दिनों में विक्रम का व्यवहार बदलने लगा। वह ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। ऑफिस से आकर सीधा अपने कमरे में चला जाता। नेहा से कम बातें करने लगा। नेहा अकेलापन महसूस करने लगी। वह अर्जुन से कहती, भैया विक्रम बदल गए हैं, पहले इतना प्यार से बात करते थे, अब बस चुप रहते हैं। मैंने उनके लिए अपना करियर छोड़ दिया था, स्कूल की जॉब छोड़ दी थी ताकि घर संभाल सकूं, लेकिन अब लगता है सब बेकार गया। अर्जुन सुनता और कहता, दीदी समय सब ठीक कर देगा। एक रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह पानी पीने के लिए उठा, तभी उसे नेहा के कमरे से हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दीं। वह रुक गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अर्जुन ने देखा कि नेहा बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में पुरानी फ़ोटो एल्बम थी जिसमें विक्रम के साथ उनकी शादी की तस्वीरें थीं। अर्जुन का दिल पिघल गया। वह वापस अपने कमरे में चला गया, लेकिन मन बहुत बेचैन था। अगले दिन अर्जुन ने विक्रम से बात की, भैया नेहा दीदी बहुत परेशान हैं, आप उनसे थोड़ा समय निकालिए। विक्रम ने थोड़ा गुस्से में कहा, अर्जुन तू समझ नहीं रहा, मेरा बिजनेस डूब रहा है, मैं खुद परेशान हूँ। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसने देखा कि नेहा का दर्द बढ़ता जा रहा था। रिया दिल्ली से फ़ोन पर कहती, अर्जुन नेहा दीदी का ख्याल रखना, वे बहुत अच्छी हैं। अर्जुन सोचता कि कैसे रखे ख्याल। एक दिन नेहा ने अर्जुन से कहा, भैया मैं विक्रम को खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन वह मुझे अब पहले जैसा नहीं समझते। मैंने अपना सब कुछ उनके लिए दिया, लेकिन अब लगता है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ। अर्जुन ने कहा, दीदी आप अकेली नहीं हैं, हम सब हैं। धीरे धीरे नेहा अर्जुन पर ज़्यादा निर्भर होने लगी। वह अपनी हर छोटी बड़ी बात अर्जुन से शेयर करने लगी। अर्जुन भी उसे बहन मानकर सुनता। लेकिन एक शाम नेहा ने अर्जुन से एक अजीब सा सवाल पूछा। दोनों किचन में चाय बना रहे थे। नेहा ने कहा, अर्जुन अगर कोई इंसान अपना सब कुछ त्याग दे लेकिन फिर भी अकेला महसूस करे तो क्या करना चाहिए। अर्जुन ने जवाब दिया, दीदी सच्चे रिश्ते में त्याग एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ से समझ होनी चाहिए। नेहा चुप हो गई, फिर बोली, मैं विक्रम से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब वह मुझे समय नहीं दे रहे। मैं उनके बिजनेस में मदद करना चाहती हूँ, लेकिन वे कहते हैं कि घर संभालो। मैं घर संभालती हूँ, लेकिन मेरा अपना मन भी तो है। अर्जुन ने समझदारी से कहा, दीदी बात करके देखिए, शायद विक्रम भैया को आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन वे कह नहीं पा रहे। लेकिन स्थिति और बिगड़ती गई। विक्रम का बिजनेस और डाउन हो गया। वह घर पर ज़्यादा रहने लगा, लेकिन नेहा से बातें कम कर दी। नेहा का दिल टूट रहा था। एक दिन नेहा ने अर्जुन से कहा, भैया मैं अब और सहन नहीं कर पा रही। विक्रम मुझे अब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं समझते। मैंने उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ा, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ अकेलापन मिल रहा है। अर्जुन ने देखा कि नेहा की आंखें नम थीं। उसने कहा, दीदी आप मजबूत हैं, हम सब मिलकर समस्या हल करेंगे। रिया दिल्ली से वापस आने वाली थी, लेकिन ठीक उसी समय विक्रम को एक बड़ा झटका लगा। उसके बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया। लाखों रुपए डूब गए। विक्रम डिप्रेशन में चला गया। वह दिन भर कमरे में बंद रहता। नेहा बहुत परेशान थी। उसने अर्जुन से कहा, अब मैं क्या करूं? विक्रम मुझे सुनते ही नहीं। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूं, लेकिन वे मुझे पास नहीं आने देते। अर्जुन ने सोचा और फैसला किया कि वह विक्रम से सीधे बात करेगा। लेकिन विक्रम ने गुस्से में कहा, तुम लोग मुझे समझते क्यों नहीं? मैं अकेला लड़ रहा हूँ। अर्जुन चुप हो गया। एक रात नेहा अर्जुन के कमरे में आई। उसका चेहरा उदास था। बोली, भैया मैंने विक्रम के लिए अपना करियर, अपना समय, अपनी खुशियाँ सब कुर्बान कर दी, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं खुद को खो बैठी हूँ। क्या कोई रिश्ता इतना एक तरफा हो सकता है? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, दीदी रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। अगर एक तरफ त्याग है और दूसरी तरफ अहंकार, तो रिश्ता टूट जाता है। आपको विक्रम भैया से खुलकर बात करनी चाहिए। नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वे कहते हैं कि मैं उनकी परेशानी नहीं समझती। मैं समझती हूँ, लेकिन वे मुझे अपनी टीम का हिस्सा नहीं मानते। अर्जुन ने नेहा का हाथ थामा और कहा, दीदी
आप अकेली नहीं हैं। अगर विक्रम भैया नहीं समझ रहे तो हम मिलकर उन्हें समझाएंगे। अगले दिन अर्जुन ने विक्रम को बाहर बुलाया। तीनों पार्क में बैठे। अर्जुन ने कहा, भैया, नेहा दीदी आपसे बहुत प्यार करती हैं। वे आपके साथ खड़ी हैं, लेकिन आप उन्हें दूर कर रहे हैं। विक्रम ने सिर झुकाया और बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं डर गया हूँ। नुकसान इतना बड़ा है कि मैं किसी को भी अपने करीब नहीं आने देना चाहता। नेहा को देखकर लगता है कि मैं उसे भी निराश कर दूंगा। नेहा रो पड़ी और बोली, विक्रम, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अच्छे बुरे वक्त दोनों में साथ हूँ, मुझे दूर मत करो। विक्रम ने नेहा को गले लगाया और कहा, माफ़ कर दो, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने सोचा कि अकेले ही सब संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली ट्विस्ट अब भी आया। विक्रम ने जब अपने बिजनेस के कागजात चेक किए तो पता चला कि उसके पार्टनर ने न सिर्फ पैसे डुबोए बल्कि कुछ गलत काम भी किए थे। पुलिस केस बन सकता था। विक्रम डर गया। उसने नेहा और अर्जुन को बताया। नेहा ने कहा, हम साथ लड़ेंगे। अर्जुन ने कहा, भैया, मैं आपकी मदद करूँगा, मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं। लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। उसका अहंकार फिर उभरा। बोला, मैं किसी की मदद नहीं लूँगा। नेहा बहुत दुखी हुई। उसने अर्जुन से कहा, भैया, विक्रम फिर वही गलती कर रहे हैं। वे अकेले लड़ना चाहते हैं लेकिन डूब रहे हैं। अर्जुन ने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। रिया दिल्ली से वापस आ गई। वह सब सुनकर चौंक गई। उसने कहा, अर्जुन, नेहा दीदी और विक्रम भैया हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। रिया ने नेहा से बात की। नेहा ने रिया को अपनी सारी बातें बताईं। रिया ने कहा, दीदी, परिवार में विश्वास सबसे बड़ा है। अगर विक्रम भैया अकेले लड़ रहे हैं तो उन्हें दिखाना होगा कि हम सब उनके साथ हैं। एक दिन अर्जुन ने विक्रम को समझाया, भैया, अकेले लड़ना बहादुरी नहीं बल्कि समझदारी है, साथियों का साथ लेना। नेहा दीदी आपकी सबसे बड़ी ताकत है, मुझे भी अपनी मदद स्वीकार कीजिए। विक्रम की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुम लोग सही कह रहे हो, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। धीरे धीरे तीनों ने मिलकर बिजनेस को संभाला। अर्जुन ने अपनी सेविंग्स लगाईं। नेहा ने घर संभालते हुए विक्रम की फाइल्स देखनी शुरू की। रिया ने भी अपनी छोटी छोटी बचत निकाली। विक्रम का अहंकार टूटा और उसने सबकी सलाह माननी शुरू की। धीरे धीरे बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। लेकिन असली सबक तब आया जब विक्रम ने नेहा से माफ़ी मांगी। बोला, नेहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अब से हम दोनों मिलकर फैसले लेंगे। नेहा मुस्कुराई और बोली, विक्रम, रिश्ता त्याग और विश्वास से चलता है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन और रिया ने भी देखा कि सच्चे दोस्त कैसे परिवार बन जाते हैं। रिया ने अर्जुन से कहा, देखा, जब हमने नेहा दीदी का ख्याल रखा तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया। अर्जुन बोला, हाँ, जीवन में सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है विश्वास और त्याग। अगर हम दूसरों के दर्द को समझें और बिना स्वार्थ के मदद करें तो ज़िंदगी खुद सुंदर हो जाती है। दोस्तों, विक्रम और नेहा का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। विक्रम का बिजनेस न सिर्फ संभला बल्कि और बेहतर हुआ क्योंकि अब दोनों साथ थे। अर्जुन और रिया भी खुश थे कि उन्होंने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम दूसरों का विश्वास जीतते हैं और उनका दर्द समझते हैं तो खुद का दर्द भी कम हो जाता है। अहंकार हमें अकेला कर देता है, जबकि त्याग और समझ हमें मजबूत बनाती है। अगर हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ खड़े रहें तो कोई भी तूफान हमें नहीं हिला सकता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी कहानियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।